नमस्कार, आप देख रहे हैं जी10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। इस वक्त देश में चुनावी हलचल तेज होने के साथ साथ देश का माहौल भी काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। एक तरफ जहां चुनावी हलचल चल रही है, जहां सारे पार्टियां अपने कामों का पिटारा लेकर देश की जनता के सामने आ रहे हैं, वहीं ईडी का एक बड़ा एक्शन भी सामने आया है, जहां ईडी ने कल देर रात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। तो इन्हीं सभी मुद्दों पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है ठाकुर युवराज सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री क्षत्रिय सेना। और आपको बता दें कि ठाकुर युवराज सिंह जी किसान संगठन से भी जुड़े हुए हैं। तो ठाकुर युवराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। जी। तो ठाकुर युवराज जी, बताइए कि अभी जो चल रहा है, देश का जो माहौल चल रहा है, एक तरफ चुनावी प्रचार चल रहे हैं, चुनावी रैलियां चल रही है, दूसरी तरफ ईडी का बड़ा एक्शन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, ये तो पूर्व संभावित था, इसमें कोई अजीब नहीं है। ये तो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कई महीनों से टालम टोल कर रहे थे, उसकी भी लिमिट ऑफ क्रॉस हो गई, मजबूरन उनको जाना पड़ा। उसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, किसी को जोश में आने की जरूरत नहीं है। कानून अपना काम करता ही है। अब मुख्यमंत्री जी को इससे डरने की, बचने की जरूरत पहले भी नहीं थी। अगर वो ठीक हैं, साफ हैं, तो ईडी को क्वेश्चन जो करती है उसके आंसर दें, बात खत्म हो जाती है। ऐसा होता नहीं है। ईडी पर जरूर कुछ साक्ष्य हैं पूरे, बिना साक्ष्य के ईडी एक कदम नहीं रखती, और बिना साक्ष्य के वो उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। जैसे बाद में हर बार वारंट आते रहे, वो इग्नोर करते रहे, वो अपमान है जो भी हमारी न्यायपालिका का। खैर, अब वो गिरफ्तार हो ही गए हैं। अब गिरफ्तार हो गए हैं तो जो भी आगे कानूनी कार्रवाई होती है, सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच अभी बैठने वाली है। अब उसमें लगता नहीं है कि उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। लगातार 9 समन इग्नोर करने के बाद 10वां समन ईडी उनके घर जाकर ही उन्हें दे आती है, और उनके घर पे कहा गया कि छापा भी पड़ा ईडी का और तलाशी भी ली गई, उनके और भी करीबियों के पर भी तलाशी ली गई है। तो अरविंद केजरीवाल इन सभी मामलों में कितना संलिप्त है, और जो बाकी उनके पार्टी के नेता है जो अभी भी जेल में है, इन सब में अब पार्टी का भविष्य क्या है? देखिए, उनका फोन भी जब्त कर लिया गया जी। उससे ही संकेत मिल गया था कि अब गिरफ्तारी उनकी रुकेगी नहीं। और उनके जो 3 पूर्व साथी रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व रहा है आम आदमी पार्टी का, एक एक करके तीनों जाते रहे, और जब वो गए, आम आदमी पार्टी की तरफ से यही बोला गया कि कुछ समय के लिए जा रहे हैं, ये बाहर आ जाएंगे। जी। आज तक कोई बाहर नहीं आ पाया। अब ये भी कब तक बाहर आ पाएंगे, लगता नहीं है कि उस तरीके से होगा, क्योंकि ये साक्ष्य ऐसे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जी बड़ी सातिर बुद्धि के हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, अफसर रहे हैं, तो इन्होंने कोई मंत्रालय तो लिया नहीं, जी। दूसरे के कंधे पर बंदूक चल के अपने कहीं साइन नहीं, कोई साक्ष्य नहीं। इन्होंने पूरी कोशिश यही की थी कि ये तो कभी पकड़ में आएंगे ही नहीं। लेकिन कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, जो जैसा करता है वो वैसा बढ़ता ही है, कोई भी हो। अब इनकी गिरफ्तारी हो गई तो आम आदमी पार्टी के भविष्य पर भी सवाल उठ गया है। जी। और हिंदुस्तान का इतिहास ये रहा है, जो भी मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुआ है, हालांकि कानून में, संविधान हमारा कहता नहीं है कि मुख्यमंत्री अगर गिरफ्तार हो जाएगा तो उसको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। जी। जेल से भी आप अपनी सरकार चला सकते हैं। जी। उसमें कोई साफ साफ बात नहीं कही गई है। जी। ऐसा कानून के जानने वालों ने बताया है। जी। फिर भी नैतिकता के आधार पर, चाहे मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हों, उन्होंने अपनी पत्नी को बना दिया था, राबड़ी देवी को, अपने स्थान पर जब वो जेल गए। चाहे मुख्यमंत्री पूर्व जयललिता हों, उन्होंने भी अपनी जगह दूसरे को मुख्यमंत्री बना दिया था, उन्होंने दोनों ने इस्तीफा दिया था। अगर ये इस्तीफा नहीं देते हैं तो इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि एक मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर होते हुए, एक स्टेट का मुख्यमंत्री होते हुए भी इस्तीफा नहीं दे रहा है, जेल से ही सरकार चला रहा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पहले ही ये क्लियर कर दिया है कि हम जेल से ही सरकार बनाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले ही ये दावा कर रही थी कि बीजेपी ईडी को जल्द ही निर्देश देगी कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, और पार्टी ने ये दावा भी किया है और उनका कहना भी है कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। जी जी, बिल्कुल जी। यही लग रहा है। मुख्यमंत्री जी का अगर बस चला पूरा तो वो किसी भी हाल में इस्तीफा देने वाले हैं नहीं, और सारी रणनीति, सारी चीज़ें इलेक्शन की भी, वो जेल से ही सारी सरकार को चलाएंगे, सारी आम आदमी पार्टी को चलाएंगे, ऐसा ही प्रतीत होता है। लेकिन फिर भी ये अजीब होगा कि एक इसमें कोई साफ साफ बात है नहीं। अब आम आदमी पार्टी के जहाँ तक भविष्य की बात है, क्योंकि सारी ताकत, सारी सत्ता एक मुट्ठी में केंद्रित थी, एक ही चेहरा था विशेष आम आदमी पार्टी का, वो थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल।
अगर वो गिरफ्तार हो गए तो सेकंड नंबर थर्ड नंबर के नेता अब कोई रहा नहीं है, वो भी सारे पहले से ही जेल में पड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। तो आम आदमी पार्टी के भविष्य पर बड़ा सवाल उठ जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी का नेतृत्व और आम आदमी पार्टी संघर्ष में उनको टक्कर दे रही थी। जी जहां कांग्रेस की को दिक्कत हो रही थी, आम आदमी पार्टी टक्कर दे रही थी। मजबूत विपक्ष का होना, विरोधियों का होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसमें जरूर ये कमी आएगी कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद। जी बिल्कुल। जी। तो अभी जैसे लोकसभा चुनाव है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें गई है, तो इन सीटों पे जो आम आदमी पार्टी के दावेदार उतरे हैं, इन पे असर पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कि एक भी सीट आम आदमी पार्टी जीत पाएगी। जी दिल्ली में 7 सीटें मुझे लगता है कि बीजेपी ही जीतेगी। आम आदमी पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं आएगी। और दिल्ली के बाहर भी आम आदमी पार्टी के जो भी कैंडिडेट होंगे, हालांकि जनता सर्वोपरि है, जनता जनार्दन कभी गलत नहीं होती। हम तो चाहते हैं कि उनका भी मत परसेंटेज बढ़े, उनके भी सांसद आए चुनकर, लेकिन लगता नहीं है कि वो आ पाएंगे। उनका भविष्य अभी मतलब सवालिया निशान लग गया है, और आगे जिस तरह का वो बिहेव करते हैं, नैतिकता का पतन करते हैं, तो और उनके वोट परसेंटेज घटने का जनता सारा देख रही है, वो भी उन्हें झेलना पड़ेगा। जैसे उनके भविष्य पे एक आगे क्वेश्चन मार्क लग चुका है, तो इससे इंडिया गठबंधन पर कितना असर पड़ेगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, जो इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ी है, उनके साथ मिल चुकी थी। केंद्र में सत्ता में आने के लिए अब कितना असर पड़ेगा इंडिया गठबंधन पे? देखिए, इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, अभी गिरफ्तारी के बाद तो सारा संगठित हैं और केजरीवाल जी को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो अभी तो ये एकत्र दिखाई दे रहे हैं, जैसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि गिरफ्तारी से पहले बिहेव कुछ और था इन नेताओं का, इंडिया गठबंधन वालों का। लेकिन कल जब गिरफ्तार हो गए हैं, उसके बाद बिहेव केजरीवाल जी के पक्ष में ही है, वो केजरीवाल जी के साथ खड़े हुए हैं। संगठन सही दिख रहा है, लेकिन उससे आपके सांसद चुनकर आ जाएंगे या आप बहुमत ले पाएंगे, ऐसा प्रतीत नहीं होता। उसमें तो इनका मानस में जाना मतलब स्वभाव से लग ही रहा है, बाकी तो जनता बताएगी। पहले से कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते उस बारे में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपनी राय हमारी जनता के सामने रखी। तो ये थी ठाकुर युवराज सिंह जी की राय। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।